दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जो अपने आप में भी ज्ञान का सागर है और हिंदू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता की। श्रीमद् भागवत गीता बस एक किताब ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्रंथ है जिससे आप अपने पूरे जीवन को स्वर्गमयी सुंदर बना सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, धर्म, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष के बारे में उपदेश देते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया कि दोष दृष्टि से रहित होकर जो भी मानव श्रद्धायुक्त हो, मेरे मत के अनुसार चलेगा, वह कर्मों के बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की क्षमता योग, ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों में है। योग में ही युद्ध संचार निहित है। प्रस्तुत अध्याय 4 में वे बताते हैं कि इस योग का प्रणेता कौन है, इसका क्रमिक विकास कैसे होता है। श्री भगवान वाच, पहला श्लोक, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तात्पर्य, यहाँ पर हमें भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवद गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों, प्रजा पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सकें। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोकों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्य देव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों, लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणा राजा समस्त सुर मूर्तिर्शेष तेजा यस्याज्ञा भ्रमति समृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञानुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवद गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है, त्रेता युगादो च ततो विवस्वान मनवे ददो मनुष्य लोक वृत्त्यर्थम सुताय इक्ष्वाकवे ददो इक्ष्वाकुना च कथितो व्याप्य लोकानवस्थिता। त्रेतायुग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवद गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्णायु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,53,000
हजार वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 20,40,00,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 20,40,00,000 वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसीलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। क्योंकि भगवद गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी बुद्धि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवद गीता नहीं है। अतः भगवद गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। दूसरा श्लोक एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। भावार्थ, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवद गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते हैं। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5,000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवद गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। तीसरा श्लोक स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसि में सखा चेति रहस्यं हेतुत्तमम्। भावार्थ, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तात्पर्य, मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है।
मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। अर्जुन उवाच। चौथा श्लोक। अपरम भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमितद्विजानीयात्वमादौ प्रोक्तवानिति भावार्थ। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझ कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तात्पर्य, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निस्संदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्वस्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगें, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अतिमानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। श्री भगवान उवाच। 5वां श्लोक। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैत मच्युतम अनादिमनंत रूपमाद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमह भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है, रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्णः स्वयं संभवत परमः पुमान् यो गोविंदमादि पुरुषं तमह भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नृसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं।
वे उस वैदूर्य मणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तों। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं, उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है, यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। छठा श्लोक अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया। भावार्थ, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य, भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर
अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं, तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है, तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है, तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं, और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद्भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षड्यैश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतुकी कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतुकी कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभावों से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अतिमानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है, और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। 7वां श्लोक। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् भावात्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तात्पर्य: यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामि का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें, मनु के 88वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है, तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद्भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चरित माने जाते हैं।
अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवद गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। 8वां श्लोक परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे भावार्थ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य: भगवद गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। जहां तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं।
कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोकों से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु एई मूर्ति प्रपंचे अवतरे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत परव्यों में सबार अवस्थान, विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतुकी कृपा से उनका उद्धार करता है। 9वां श्लोक जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भावार्थ, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य, 6ठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगीजन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्मज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं, अद्वैत मच्युतम नादिमनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्तव्यापी हृदयंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है, जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में
ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से छांटकर या भगवद गीता की विद्वत्तापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। 10वां श्लोक वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भाव मागता। भावार्थ आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतया वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंततो गत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी-कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये हैं आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्तिरसामृत सिंधु के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है: आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया ततो निर्थ निवृत्ति स्यात्ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदंचति साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए।
इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भयम तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। 11वां श्लोक, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भावार्थ, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्मज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़तापूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अकामः सर्वकामो व मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। 12वां श्लोक कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भावार्थ, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं।
निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है, नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है, ईश्वरः परमः कृष्ण। कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवता जीवात्माएं हैं, नित्यानाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है, शिव विरिंचिनुतम। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं, फिर भी मूर्ख लोग कृतज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज मनुष्यों के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकें और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। 13वां श्लोक चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम पिमा विद्य कर्तारम व्ययम। भावार्थ, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तात्पर्य, भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते,
क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नृसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। 14वां श्लोक न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो भिजानाति कर्मभिर्निस्बध्यते। भावार्थ, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। तात्पर्य, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो यह बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है, न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता, वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है, निमित्त मात्र मेवा सौसृज्ञाना सर्ग कर्मणि प्रधान कारणीभूता यथो वै सृज्य शक्तया। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है कि वैषम्य नैर्घृण्य न सापेक्षत्वात्, भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्मफल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्मफलों में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है,
वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। 15वां श्लोक एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम्। भावार्थ, प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। 16वां श्लोक किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। भावार्थ, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम भागव अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। 17वां श्लोक कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। भावार्थ,
कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य: यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म हैं। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। 18वां श्लोक कर्मण्य कर्म य पश्येद कर्मणि च कर्म य स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। भावार्थ: जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो, किंतु सगुणवादी अपनी स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है। अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। 19वां श्लोक यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। भावार्थ: जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तात्पर्य: केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। 20वां श्लोक त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। भावार्थ: अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तात्पर्य: कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः
कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्यकर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। 21वां श्लोक। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। भावार्थ। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तात्पर्य। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवद इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती, अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कल्मषग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। 22वां श्लोक। यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। भावार्थ। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। तात्पर्य। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। 23वां श्लोक। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। भावार्थ। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तात्पर्य। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। 24वां श्लोक। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना
भावार्थ, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तात्पर्य, यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध ही से बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहणकर्ता, हवन, होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदानकर्ता, योगदान, उपभोग, यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल, यह सब परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। 25वां श्लोक, दैवमिवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। भावार्थ, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है, किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित हैं, उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बहवीश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार
ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में, सकामकर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परब्रह्म है, जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। 26वां श्लोक। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्य संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। भावार्थ, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तात्पर्य, मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरेर्नामानुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेंद्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। 27वां श्लोक। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। भावार्थ, दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है, तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और ज्यों ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए है। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। ही कार्य प्राणवायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। 28वां श्लोक। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे,
स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रता। भावार्थ, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तात्पर्य, इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ हैं। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चांद्रायण तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और न दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए, अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य यथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। 29वां श्लोक, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणिपानं तथा परे। प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा, अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति। भावार्थ, अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तात्पर्य, श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राणवायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मसिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अत वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते
सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना, अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। 30वां श्लोक सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम भावार्थ। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को छककर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तात्पर्य: विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपर्युक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सबका एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है, अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपर्युक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। 31वां श्लोक नाय लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरुसत्तम भावार्थ। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तात्पर्य: मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्य रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सान्निध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। 32वां श्लोक एवं बहुविधा यज्ञा वित्तता ब्रह्मणो मुख्य कर्म जान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष से भावार्थ। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य: जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ताभेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है।
इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। 33वां श्लोक श्रेयान द्रव्यमयाद्य ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भावार्थ, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्मयज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तात्पर्य, समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्मकांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। 34वां श्लोक तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्रेण सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानन ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भावार्थ, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य, निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्मपथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। 35वां श्लोक यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव ये भूतान्य शेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। भावार्थ, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तात्पर्य, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया, मां नहीं या यह कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है।
कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत्त हैं, इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। पर ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में की गई है। मुक्तिर्हित्वान्यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में, कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। 36वां श्लोक, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमा सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। भावार्थ, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तात्पर्य, श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। 37वां श्लोक, यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भावार्थ, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तात्पर्य, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्मफल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में कहा गया है, उभे उभय वैश एते तरते मृतः साध्व साधूनि। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। 38वां श्लोक, न हि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्र मेह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। भावार्थ,
इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तात्पर्य: जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवद गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। 39वां श्लोक: श्रद्धावान लभते ज्ञानन तत्परः संयतेन्द्रिय। ज्ञानन लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति भावार्थ। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तात्पर्य: श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। 40वां श्लोक: अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नाय लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः भावार्थ। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तात्पर्य: भगवद गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उद्धरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवद गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं न उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं हैं और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते उन्हें न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। 41वां श्लोक: योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतन कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय भावार्थ। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तात्पर्य: जो मनुष्य भगवद गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। 42वां श्लोक: तस्मादज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मना चित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत भावार्थ।
अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य: इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवद गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवद गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवद गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिनसे भगवद गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवद गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म श्लाघावश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवद गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी श्रीमद् भागवत गीता को सुनने को मिले। दोस्तों, फिर मैं आपसे श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।